नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में कल परसों में एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई है कि डॉलीगंज एरिया में काफ़ी स्कैम हो रहा है। अब वो स्कैम कैसा है जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अब कुछ लड़कियां या फिर ट्रांसजेंडर, अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ है कि ये है कौन। ये क्या करती हैं, लेट नाइट निकलती है घर से अच्छे से कपड़े वगैरह पहन करके, और इसके बाद किसी भी लड़के को देखती है बाइक में जा रहा है, उसे पकड़ लेती है लिफ्ट देने के बहाने, और उसके बाद उसे उल्टा सीधा बोलती है और पैसे मांगती है। मतलब ये ना एक कमाने का जरिया बना लिया है, किस तरह से लड़कों को फंसाना और फिर उनसे पैसे ऐंठना। वो तो मैं तारीफ़ करती हूँ उस लड़के की जिसने बड़ी हिम्मत से वीडियो बनाई और इसे सोशल मीडिया पे डाला। बहुत ही बड़ी बात है कि बनाना। जब उस लड़की को बैठाकर वो बाइक में जा रहा था, लड़की काफ़ी सारी बातें कर रही थी, पूछ रही थी तुम क्या करते हो, और मैं ये हूँ, मुझे 500 रुपये दे दो, मैं ये करूँगी वो करूँगी, जो भी था इस तरह से मतलब बातें कर रही है। मतलब लड़कियों के नाम पे या ट्रांसजेंडर के नाम पर ये लोग लूट मचा रखे हैं। लड़कों को फंसा रहे हैं, कम उम्र के लड़कों को फंसा रहे हैं, गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, फंसाना ही इनका मकसद नहीं है, ये एक बच्चे को गलत रास्ते पर ले जाएंगे। अगर इस तरह से चलता रहा ना तो सोसाइटी जो है नरक में चल जाएगी। ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड जो शहीदों की भूमि है, जहाँ पर लोगों ने अपनी खून पसीना बहाया है, उस धरती को कुछ तुच्छ लोग जो हैं, चाहे वे लड़कियां हो, ट्रांसजेंडर हो या कोई भेष बदले हुए हो, इतनी गंद फैला रहे हैं ना कि मत पूछिए। कभी भी ऐसी लड़कियां अगर या ट्रांसजेंडर हो या जो भी मिले या ऐसी हरकत करे ना, 2 थप्पड़ खींच के लगाओ, रास्ते पे आ जाएगी। ये लोग जो है आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब वो तो बच्चा अच्छा था, शरीफ बच्चा था, तो उसने उसके झांसे में नहीं आया। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे झांसे में आ सकते थे। इस तरह से सोसाइटी धीरे धीरे ख़राब होती जाएगी, माहौल ख़राब होता जाएगा। एक तो स्कैम होता है तो पैसों की लूट लेते, ऐसे ही ऑनलाइन में कुछ लोग इस तरह से लूट रहे। अरे भैया, गवर्नमेंट ने तो सब कुछ कर रखा है, हर कैटेगरी के लिए बना रखा है जॉब। और ऐसा नहीं, मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, आप किसी संस्था में जाके काम कीजिए, कहीं दुकान में काम कीजिए, किसी के यहाँ घर पे काम करिए, जैसा लगता है काम कीजिए ना। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपको पेट चलाना है, आपके मेकअप के पैसे चाहिए, तो आप इस तरह से तो काम कर सकते हो ना। इतने नकारा नल्ले क्यों हो कि तुम घूम घूम कर लड़की जात को, जो कहते हैं ना, गर्ल्स को की इमेज को तुम लोग डाउन कर रहे हो, या तो ट्रांसजेंडर हो, लड़की हो, जो भी हो। एक को बैठा दिया गाइस। देखो गाइस, आज तो इन लोगों को बोल खुल के ही रहेगा। ज़ूम करो, तो मुझको डराओ मत, तेरे से मैं डरा नहीं रही हूँ उसको। चलो आगे तक छोड़ देना। अल्लाह उसके पास। हाँ, ये लोग ना मेरे से जलते हैं बहुत, क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इसलिए। कहाँ से? यही से हो। आप कहाँ से हो? अच्छा, आप क्या करते हो? कॉलेज में? कौन से कॉलेज में? ओह वाह, बस ऐसे ही मज़े कर रहे हैं। आपको मज़ा करना है? हाँ, मुझे घर जाना। घर कहाँ है आपका? एक 500 दे दो ना। तुम पूरी कम्युनिटी को बेइज्जती करा रहे हो। अब तो ऐसा नहीं है, अगर मान लो ट्रांसजेंडर है, आपको भी हर कोई काम देगा। काम ढूंढिए ना, काम छोटा बड़ा नहीं होता। पैसे कमाओ, मेहनत करके कमाओ, इस तरह से गंदगी फैला कर नहीं। और मैं ये कहती हूँ, जो पेट्रोलियम ड्यूटी करते हुए कहाँ रहते हैं, जो ये सब होता रहता है, क्या वो वहाँ देखते नहीं हैं? आप देखेंगे ना वीडियो, चौंक जाएंगे इस तरह की लड़कियों को। दूंगी, ठीक है? ज़्यादा नहीं लूँगी, ओके? मैंने कहा एक 500 दे दूँगी, आके गाड़ी अंदर ले लो। क्यों? नहीं कर सकते। क्यों? मुझे नहीं सिखाया।
कहाँ आते हैं इसमें बीच में? या ट्रांसजेंडर जो भी है, मुझे नहीं पता, अभी इसके बारे में क्लियर नहीं है कि है कौन। जब पकड़ाएंगे तो पता चलेगा। मैं तो कहती इस तरह के एरिया में जो ये तो घटना है आपके डॉलीगंज एरिया की, कि जो पेट्रोलियम ड्यूटी करते हैं उन्हें काफ़ी अटेंटिव रहना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे इस तरह के स्कैम हो रहे हैं। अच्छे अच्छे लड़कों का करियर ख़राब हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, वो इनके झांसे में फंस जाएंगे। कभी हो सकता है बुरी तरह से किसी लड़के को फंसा दे या किसी लड़की को फंसा ले लोग अपने जाल में, उससे गलत काम करवाए, कुछ भी हो सकता है। पैसों के लालच में बहुत लोग जो होते हैं ना, बहुत सारे घर का माहौल ठीक नहीं होता, बहुत सारे परिवार में कलह अशांति होते रहती है, तो बच्चे इस तरह से गलत रास्ते पे चले जाते हैं। रोक दो, नहीं तो बहुत मारेंगे। नाटक नहीं मेरे साथ, पैसा है तो बोलो, चलूंगे, नहीं तो नहीं है। नहीं रुको कहाँ है था? ये देखो, ये लड़की है, ठीक है, देख लो, रिकॉर्ड करो, माँ की आंख रिकॉर्ड करो, थप्पड़ मारूंगी, रिकॉर्ड करो तुम। अरे रिकॉर्ड करो ना, क्या करेगा देखता, क्या करेगा देखता। ये जो है ना फ्रॉड है। आप फोन को कैसे पटक सकती है? आप फोन को कैसे पटक सकती है? तरीका अलग होता है। देखो कैसा हो, देखो फिर से एक जन को ये कर दिया, फिर से एक जन को उसमें चढ़ गया, बेशरम औरत। तो कोई ये नहीं है, नाम के चीज होता है। थोड़ा आगे गया, किसी की गाड़ी में चढ़ के बैठ गया। अभी वही बात उससे भी बोलेगा जो मेरे से बोला था। तो मैं तो उन पेरेंट्स से भी कहूँगी कि थोड़ा से बच्चों के लिए भी टाइम दीजिए। आपके बच्चे क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, देखिए, आंख बंद करके मत बैठिए। अपने से अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए अपने बच्चों को, छोड़ मत दीजिए ऐसी खुला। अगर एक बच्चा गलत करता है तो माँ बाप पर भी उंगली उठती है। मुझे पता है हर माँ बाप ऐसे नहीं होते, हर माँ बाप ये संस्कार कभी नहीं देते, लेकिन कुछ माँ बाप भी लापरवाह होते हैं जो अपने बच्चे को छोड़ देते मनमानी करने के लिए। और ये चीज़ देखिए, एक बैग हम बड़े होकर अगर कसेंगे ना तो नहीं होगा। इसके लिए ना बचपन से एफर्ट लगाना पड़ता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब से ही बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब कितने भी काम काज कीजिए, कुछ समय बच्चों को भी दीजिए अपना। मैं तो यही कहूँगी, बच्चों को नहीं देने की वजह से ना कुछ बच्चे अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, फिर पैसों के लालच में गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो क्यों ना इस तरह का होने से रोका जाए। मैं मानती हूँ कुछ बच्चे होते भी ऐसे हैं, आप कितना भी केयर करेंगे ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक्सेप्शन, वो निकल जाते हैं, वो नहीं रोते, लेकिन नहीं रुकते हैं, पेरेंट्स के बस में नहीं होते, पेरेंट्स हार मान जाते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स की भी गलती होती है जो बच्चों को छोड़ देते इसी तरह, कहेगा मुझे ये चाहिए तो वो दे देंगे, ये चाहिए तो वो दे देंगे। ऐसे करते करते ना छोटे से जब बच्चे की आदत लग जाती है हर चीज़ को पाने की, तो वो जब बड़ा होता है ना तो फिर वो नहीं रुकता, तब वो बड़ी बड़ी डिमांड करता है, उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए। छोटा था तो छोटी सी डॉल से खेलता था, छोटी सी गाड़ी से खेलता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी जिद्दीपनी बढ़ते चली गई। अब वो मोटरसाइकिल महंगे महंगे मांगेगा, तो देखिएगा हमारे माता पिता तो काम करे, कुछ भी कहेंगे पूरा करेगा, तो करना शुरू करता है। तो बच्चों को इतना जिद्दी भी मत बनाइए, कोशिश कीजिए कि कंट्रोल करके रखिए बचपन से ही। जो भी माता पिता के बच्चे छोटे हैं वे कर सकते हैं, कोशिश करके देखिए अपने बच्चों को खुद बैठिए पढ़ाने। अब आप कहोगे कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ाऊँ। भाई बहन, आप नहीं पढ़े लिखे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो। आप बच्चे को पढ़ा सकते हो, बैठिए उनके साथ 1 घंटा 2 घंटा तो बैठिए, अगर 2 घंटा नहीं हो तो 1 घंटा बैठिए, देखिए क्या पढ़ रहा है। छोटे से अगर गाइड करेंगे ना, आप जब बच्चा छोटा रहता पढ़ाना शुरू कर, आप भी सीख जाएंगे और पढ़ाने लगेंगे। तो वही चीज़ है ना, आपको बच्चों के पीछे लगना होगा, उनका पूरा ध्यान रखना होगा। एक अच्छी पेरेंटिंग होती है ना, अगर बच्चे के जड़ को आप मजबूत करेंगे ना तो बच्चा ऊपर जाके तो मजबूत होगा। और देखिए हर चीज़ ना नॉलेज होती है, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। आपको नहीं लगेगा लेकिन बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं।
बच्चों के लाइफ में माता पिता का, उसके फ्रेंड्स का, स्कूल का, टीचर का, सबका इम्प्रेशन होता है, सबका असर पड़ता है। बच्चे कैसे संगत में रह रहे उसका असर पड़ता है, बच्चे कैसे माहौल में पल रहे हैं उसका असर पड़ता है, बच्चे कैसे स्कूल में जा रहे उसका असर पड़ता है, वहाँ पर शिक्षक कैसे हैं उसका भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वो हर चीज़ों को देखता हुआ, मैपिंग करता हुआ बड़ा होता है। तो वही चीज़ है, हम उसे कैसा माहौल दे रहे हैं, कैसा ट्रीट कर रहे हैं। घर में भी अगर आप अशांति बनाए रहोगे, डेली लड़ाई झगड़ा करते रहोगे आपस में, तो बच्चा के माइंड में सेटअप हो जाता है, उसके अंदर भी ना एक वायलेंट वाली नेचर आ जाती है, वो भी थोड़ी सी बातों में गुस्सा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है ऐसे ही चलता है, हमारे घर में तो ऐसे ही होता है। तो कम से कम आप झगड़ा लड़ाई भी करते हैं तो बच्चों के सामने मत कीजिए। और एक चीज़, बच्चों को अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पिता डांटता है तो माँ चिल्लाना शुरू कर देती है, क्यों डांट रहे क्यों रहे, ये भी गलत है। माँ डांट रहे तो बहुत बार देखा जाता है पिता चिल्लाता है माँ पर, क्यों डांट रहे बच्चों। इससे क्या होता है ना, बच्चे को पता है मुझे तो कोई नहीं डांटना, मुझे अगर मम्मी डांटेगी तो पापा चिल्लाएंगे, पापा डांटे तो मम्मी चिल्लाएंगी। अरे भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। एक जन डांटता है, अगर आपको लगता है अच्छे के लिए डांट रहे तो प्लीज़ चुप रहिए, दूसरे को चुप रहना चाहिए। ये ना कि बड़बड़ 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 करना शुरू करते तो बच्चे तो भाई बिगड़ेंगे ही, उन्हें तो मौका ही चाहिए। वो तो देखते रहते मम्मी पापा किसी दोस्त आ गए बैठ के बात करने लगे, चल हम अपना गेम खेलते हैं। यही चीज़ है कि हमें एक अच्छे पेरेंट्स बनने की कोशिश करना चाहिए, हो ना हो हमें अपना 100% देना है। बाकी तो बच्चों की कुछ किस्मत भी होती है, कुछ संगत होती है, सबका असर पड़ता है, तो ध्यान देना चाहिए। अब जैसे इस तरह के केसेस हो रहे, बच्चे जो बिगड़े निकले हुए, नालायक, नकारा, निकम्मा, जो फोकट के पैसे सोचते हैं कि किस तरह से हमें फोकट के पैसे मिल जाए। अरे कल मुही जो भी हो तुम, एक गलत काम करके पैसे कमाओगे ना, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। एक ईमानदार की रोटी खाओगे वही तुम्हें लगेगी, ये सब नहीं लगेगी, ये सब बद्दुआ के रूप में लगती है। जिस हर माँ बाप का बच्चा उसके लिए प्यारा होता है। किसी बच्चे की लाइफ ख़राब करोगे, किसी बच्चे को गलत रास्ते पे ले जाओगे तो क्या होगा, तुम्हें तो बद्दुआ ही लगेगी। तो क्यों कर रहे हो, मेहनत करो, कमाओ। और मैं तो पेट्रोलियम ड्यूटी वाले से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है इन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश कीजिए कि बाकी बच्चे ना ख़राब हो जाए। बच्चों का फ्यूचर होता है, और ज़रूरी नहीं कि नौकरी करना। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बच्चे घर बैठे भी पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन जॉब है। नहीं आप पढ़े लिख रहे तो कोई बात, किसी दुकान में काम कीजिए, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अपने आप को उसमें इंगेज कीजिए, सलाह परामर्श लीजिए, काउंसलिंग करिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ऐसे बैठकर सिर्फ हाथ में हाथ रख के बैठे रहोगे कि मुझे नौकरी नहीं लग रही, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, ये है वो है। देखिए एक्सक्यूज़ें तो बहुत होती है कि हम ब्लेम गेम तो बहुत खेल लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी नहीं देखते कि हम किस लेवल पर हैं। तो आप अपने आप को बदलिए, अपनी जो एबिलिटी है उसको थोड़ा एनहेंस कीजिए, इस लायक बनाइए कि आपको अच्छा काम मिल सके, अच्छी जगह आपकी नौकरी लग सके। नहीं तो आप कहीं भी अच्छा काम करके, छोटे काम से शुरू करके एक दिन बड़ा बन सकते हो। टाटा, बिरला, अंबानी जन्म से ही नहीं थे बड़े। आज मैं मान लीजिए उनके बेटे लोगों की सुख मिला, लेकिन एक समय उसके पिता भी लोटा लेकर ही आए थे और आज करोड़ों में खेल रहे, अरबों में खेल रहे। तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ती है। तो मेहनत पर विश्वास रखो, अपने कर्म पे विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, गलत काम मत करो। ये जो रेड लाइट एरिया बना रखी हो, जो लड़कियां या ट्रांसजेंडर जो भी हो इस तरह से जो कर रहे हैं, तो रोकना ही चाहिए। नहीं तो समाज में बहुत बुरी तरह से दीमक की तरह खा जाएगा समाज को। ये सब बहुत गंदे होती है, जो लत होती है ना, बहुत ही ड्रग्स की लत, ये सब रेड लाइट वाली लत जो होती है बहुत गंदी होती है। जो इनके झांसे में पड़ जाते हैं ना, दलदल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए इन्हें रोकना बहुत ही निहायती ज़रूरी है। इन्हें रोका जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करती हूँ इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ने से रोका जाए। और जो पेट्रोलियम ड्यूटी कर रहे हैं, जब उन्हें पता चल रहा है कि इस एरिया में इस तरह की काम हो रही है, तो प्लीज़ वहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। तभी ये लोग
को। और अगर ऐसा कुछ केस आता है हम तो आम जनता से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग देखते अच्छे से पकड़िए और मारिए, मुक्का धुक्का मार के ठीक कर दीजिए और सीधे थाने में ले जाके इन्हें छोड़िए। 10 दिन वहाँ बंद रहेंगे, जब जेल की चक्की चलाना पड़ेगा तब इन्हें पता चलेगा कि ये सब काम गलत है। गलत काम हमेशा गलत होता है तो उसका रिजल्ट भी गलत होगा। तो इन सब चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समाज धीरे धीरे दलदल में फंसता चला जाएगा। ये लोग क्या करते हैं ना, ट्रैप बोलते हैं ना, विशेष साइकिल और ट्रैप, उसी के अंदर ये लोग फंसा लेते हैं अपने आप जाल में, जो वहाँ से फिर निकल नहीं पाते हैं लोग। तो वही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती, इस तरह के लोगों को अगर देखिए पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए और इन्हें पकड़वाइए, ताकि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बंद होनी चाहिए। समाज में गंदगी फैलने से हमें रोकना है, ना कि उन्हें बढ़ावा देना है। और मैं जिस बच्चे ने इस तरह की वीडियो बनाया, बहुत बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप इस तरह की लड़कियों के झांसे में नहीं आए और आपने हिम्मत दिखाई और वीडियो बनाए और इनका पर्दाफाश किए। तो आज अगर हमारी जानकारी आप लोग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।